हम गिल्ड में मुकोटा को देखते हैं जो कहते हैं कि उसने जल्दी जल्दी रैंक बढ़ाने के लिए बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार लिया और अब गिल्ड में हरदंग बचा हुआ है। तब एक रिसेप्शनिस्ट आके कहती है गिल्ड मास्टर मुकोटा और उसके फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। फिर उनके पास जाता है। तो तुम हो? मैं हूँ इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर। मैंने सुना है कि तुमने बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार दिया है। हमें उनकी बस्ती मिल गई थी। मुझे लगा ही था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे हादसे हो रहे थे, तो इसलिए हमें तुमको इनाम देना ही चाहिए। और वैसे भी फेलनिट के सामने कोई बोल सकता है क्या? तभी सुई बैग से निकल आता है। क्या वो एक स्लाइम है? हाँ, ये सुई है, मुझसे भी ज्यादा कठोर। फिर गिल्ड मास्टर एक संदेशा को निकालते हैं जो राज परिवार से आया होता है और उसमें लिखा होता है कि मुकोटा और उसके साथी पूरे देश में बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। बदले में जब भी किंगडम को उनकी जरूरत होगी तो उन्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। और ये सुनकर मुकोटा पूरा खुश हो जाता है। वैसे तुम एफ रैंक जाना चाहते थे ना? हाँ। तो मैं चाहूँ तो तुम्हें डायरेक्ट सी रैंक पहुंचा सकता हूँ। लेकिन मुकोटा भी इसका कारण पूछता है। एक फेनलिन का मास्टर एफ रैंक होगा, ये मुझे पसंद नहीं। बदले में मेरा एक काम करना होगा। लेकिन मुकोटा कहते हैं उसे एडवेंचर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, तो शायद वो उसका काम ना भी कर सके। ये तुम्हारे फेनलिन के लिए है। मुकोटा फेल से इस बारे में पूछता है। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सका। ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर अपने पास एक बुक को निकालता है। इसमें सारे इस रैंक के क्वेस्ट होते हैं और वो कहते हैं अगले दिन वो मुकोटा के लिए क्वेस्ट निकल के रखेंगे और ऐसे जाने लगते हैं। तभी मुकोटा उनसे बाकी जानवरों को खरीदने के लिए पूछता है और वो अंदर जाकर सारे मॉन्स्टर को दे मारता है। और ये चीज देख के गिल्ड मास्टर और वो बंदा दोनों ही शौक होते हैं, खास करके ऑक्जेनल और काइमेरा को देख के। देख मुकोटा, हमारे चैनल को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक ब्लू ऑक के खाल निकालने का मौका मिलेगा। फिर मुकोटा पूछते हैं कि सच में इतना रेयर भी है। फिर बताते हैं कि ब्लू ऑक एक बहुत ही खास तरह का ऑर्ग है और ऑक्जेनल भी ए रैंक का मॉन्स्टर है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऑर्ग उसके हुक्म मानते हैं तो इस रैंक के करीब आता है। गाइस, इससे हमें फेल की ताकत का पता चल ही जाता है। तभी स्वी बैग से बाहर आकर कहता है उसे भी फेल की तरफ इन मॉन्स्टर को मारना है। तभी गिल्ड मास्टर आके मुकोटा को अगले दिन आने को कहते हैं। तब तक उसका सी रैंक का कार्ड भी तैयार हो जाएगा। रात को मुकोटा आज को क्या बनाए उसके बारे में सोच रहा था और वो सोचता है कि आजकल वो लोग कुछ ज्यादा ही तला हुआ खाना खा रहे हैं। तभी साइड से फेलस से मीट मांगते हैं और मुकोटा कुछ अलग बनाने के लिए सब्जी ऑर्डर कर देता है। तो सबसे पहले ऑकबर्ट के मीट को उबलते हुए पानी में डालता है। उसके बाद वो सब्जियां काटने लगता है। फिर ऑकबर्ट के मीट को ठंडा करने लगता है और उसके बाद उसके टुकड़े करने लगता है। स्वी भी उसका मदद करना चाहता है और फिर कुछ देर के मशक्कत के बाद उन लोगों ने ऑकबर्ट के मीट के टुकड़े टुकड़े कर लिए होते हैं और फिर उन्हें सब्जियों के ऊपर सजा के एक सॉस डालता है और डिश तैयार। फिर दूसरा डिश बनाने की तैयारी करता है। सबसे पहले वो मीट को मैरिनेट करता है, उसके बाद उसे फ्राई करने के बाद उसमें सब्जियां डाल के बना बनाया मसाला डाल के दोबारा फ्राई करता है और खाना तैयार। फिर मुकोटा ड्रिंक पीता है जिससे वो पूरा फ्रेश हो जाता है। फिर वो मीट को खाता है जिसमें से उसे मीट और चटनी बहुत ही पसंद आते हैं और सुई को भी वो चटनी बहुत ही पसंद आता है। मुकोटा इसके लिए जापानीज खाने की इंडस्ट्री को शुक्रिया कहने को कहता है और इसके बाद सुई को दूसरा डिश ट्राई करने को देता है। सुई भी लेता है और उसे काफी पसंद आता है। तभी मुकोटा नोटिस करते उसने इस बार चावल ही नहीं बनाए तो ब्रेड के साथ ही चला देता है। खाने के बाद वो और सुई कुछ बातें कर रहे होते तभी फेल के वहां से आवाजें आती है और उसके पास जाकर देखते ये जगह उसके लिए काफी छोटी हो रही है तो सुई इसको उड़ा देने की बात करता है। फिर मुकोटा फेल को अपना कंबल ऑफर करता है। फेल भी मान जाता है और उसके बाद वो जाके सीधा सो जाता है। अगले दिन गिल्ड में मुकोटा अपना सी रैंक का कार्ड लेता है जो कि चांदी का बना होता है। इस रैंक के होने के बाद तुम्हें 6 महीने में सिर्फ एक क्वेस्ट ही करना पड़ेगा। फिर वो मुकोटा के रिवॉर्ड को निकालते हैं। तो सबसे पहले आता है रेड सर्पेंट जो सबसे महंगा बिका था और इसका इस रैंक मास्टर, उधर का इस रैंक, इधर का इस रैंक मिला के पूरे 1400 गोल्ड कॉइन थे और तुमने गॉब्लिन के बस्तियों को भी हराया है, उसको मिला के तुम्हारे टोटल 1946 गोल्ड कॉइन होते हैं। ये इस गिल्ड का सबसे महंगा सौदा है। और मुकोटा सोचता है अभी उसके पास जानवर पड़े हैं तो इसका मतलब इस बार की कमाई 2000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा है और इतने पैसे से डरने लगता है। कभी ये जा रहा होता है और कुछ गुंडे आके उसे लुढ़क देते। फिर गिल्ड मास्टर मुकोटा के क्वेस्ट को निकालता है। सबसे पहले मेटल लिजर्ड और दूसरा है ब्लडी हॉर्न बुल का झुंड। तुम्हें शुरुआत मेटल लिजर्ड से ही करनी चाहिए जिसने मास्कल पर्वत के नीचे अपना घोंसला बनाया है। उसके ऊपर जादू का कोई असर नहीं होता, इसलिए किसी ने वो क्वेस्ट नहीं लिया। और मुकोटा याद करते फेल ने पहले भी इस मॉन्स्टर का शिकार किया था। और ब्लडी हॉर्न बुल के झुंड ने पश्चिमी मैदान में अपना इलाका बना लिया है। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और इनका गर्म मजाज और झुंड में रहने की आदत इस मिशन को और टफ बनाता है, लेकिन उसका मीट बहुत ही टेस्टी है। गिल्ड मास्टर भी फेल की स्वाद की तारीफ करता है। फिर मुकोटा सोचता है बुल मतलब तो स्टेक ही हुआ और फेल को भी ये बात बताता है और फेल भी ये बात समझ जाता है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो लोग निकल आते हैं और मुकोटा अगले दिन जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर अभी जाना चाहता है क्योंकि उसे स्वादिष्ट मीट खाना है। लेकिन मुकोटा कहते हैं आज उसे कहीं जाना है। फिर वो किसी के दुकान में पहुंच जाता है और हम देखते हैं वही बंदा होता है जिसकी जान मुकोटा और फेल ने बचाई होती है। आपको फेल के उससे कोई तकलीफ तो नहीं, लेकिन वो मना करते हैं और मुकोटा कहते हैं कि वो यहाँ पर एक बैग खरीदने आया है। फिर वो मुकोटा को कई सारे शानदार बैग्स दिखाता है और क्योंकि मुकोटा सुई के लिए बैग खरीद रहा था तो सुई को बाहर निकल लेता है और सुई कुछ देर देखने के बाद एक बैग के अंदर चला जाता है और कहते हैं कि उसे यही चाहिए। मुकोटा इसके लिए माफी मांगता है। फिर मुकोटा की नजर एक नाइफ रखने वाले बेल्ट के ऊपर पड़ती है, वो ये भी खरीदना चाहता है और ऐसे ही घूमते घूमते उसे एक बैग दिख जाता है जो सैंड स्नेक के स्किन से बना होता है और इसे भी खरीदना चाहता है। फिर जब पेमेंट कर रहा था तब पास में वो कुछ शूज को देखता है। वो सोचता है चाहे तो अपने ऑनलाइन शॉपिंग से नाइक के पूमा के शूज खरीद सकता है, लेकिन अजीब लगेगा ये, तो ऐसे ही खरीदने का सोचता है। फिर दुकानदार इन सब का बिल निकलता है जो होता है 11 सोने के सिक्के, लेकिन क्योंकि मुकोटा ने उनकी जान बचाई थी और रात को बहुत ही टेस्टी खाना भी खिलाया था इसे फ्री में ही दे देते हैं और ये सुनकर मुकोटा बहुत ही खुश हो जाता है। वैसे मुझे एक बात पूछना था, मैंने सुना था कि तुम्हारे पास ब्लैक सर्पेंट का मीट था। मुकोटा हाँ
कहता है, तो तुम्हारे पास उसका स्किन भी होगा ना? लेकिन मुकोटा कहते हैं उसने पहले ही गिल में बेच दिया है और ये सुनकर उदास हो जाता है। फिर हमें पता चलता है ब्लैक सर्पेंट का स्किन बहुत ही प्रीशियस होता है। अभी उसकी तंगी चल रही है, लेकिन वो महंगा होने के साथ साथ उसे बिकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता और इसलिए वो खरीदना चाहते हैं। और उन्हें पता चले कि एक गिल के हाथ में रेड सर्पेंट का स्किन लगा है, लेकिन वो बेचारे खरीदते उसके पहले किसी अमीर परिवार ने उसे ऊंचे दाम में खरीद लिया और मुकोटा सोचते है उस स्नेक को शायद उसने ही बेचा था। फिर वो जाते हुए मुकोटा से रिक्वेस्ट करते हैं अगर मुकोटा के पास कोई ब्लैक सर्पेंट लगा तो उसका स्किन उसको ही बेचे। मुकोटा को कोई तकलीफ नहीं है तो मान जाता है। फिर सूरज ढलने ही वाला होता है, इसमें काफी वक्त लग गया। लेकिन मुकोटा कहते हैं उन्हें बिना मूल्य में बहुत सारी चीजें मिल गई है और क्योंकि वो लोग स्नेक्स की बातें कर रहे थे तो फिल को अभी वो स्नेक ही खाना है। और मुकोटा भी सोचता है कैसे उसने पिछले पार्ट में कराके बना के खाए थे और वो लोग आज कराके खाने का ही सोचता है। रात को मुकोटा के पास बहुत सारा मीट होता है और उनकी तरफ देख के सोचता है आज वो उन्हें इतना खिलाएगा कि वो लोग भी हाथ खड़े कर देंगे। फिर आटा डाल के अच्छे से मिक्स करने लगता है, उसके बाद तेल को गर्म करके उन्हें फ्राई करने दे देता है। कुछ देर बाद उन्हें बाहर निकल लेता है और स्वाद बढ़ाने के लिए वो इन्हें 2 बार तलेगा। फिर वो दोबारा तलने के लिए देता है। कुछ देर बाद वो एक पीस को चेक करता है और उसे बहुत ही पसंद आता है। तभी साइड से फिर सुई आके मांगते हैं। फिर मुकोटा उन्हें तल के उन दोनों को देता है और उन्हें बहुत ही पसंद आता है। सुई कहते हैं कि ये पिछली बार से भी ज्यादा टेस्टी है और वो दिखाता है कि उनके पास अभी बहुत सारा मीट है और इतने में ही उन दोनों का खाना खत्म हो जाता है। फिर मुकोटा और फ्राई करता है और दोनों खाते जाते हैं और ऐसा कुछ देर चलने के बाद उन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए होते हैं और मुकोटा ये देख के खुद की जीत मान लेता है। फिर वो खुद के लिए बनाने लगता है। मैं और नहीं खा सकता। क्यों भाई, मेरा पेट नहीं है क्या? और मैं बात के लिए भी तल ले रहा हूँ। बहुत तेज हो रहे हो। फिर मुकुटे ड्रिंक पीता है और उसे बहुत ही पसंद आता है और कराके के साथ ड्रिंक पीता है और तो मजे ही आ जाते हैं। फिर ऑर्क कटलेट ट्राई करता है जो काफी पसंद आता है। अब वैसे भी ऑर्क जनरल है, निराश थोड़ी ना करेगा, सिर्फ फेल से भी राय मांगता है, लेकिन वो लोग पहले ही सो चुके हैं। फिर चांद की तरफ देख के सोचता है कितने दिनों बाद वो अकेले खाना खा रहा है, लेकिन ड्रिंक के साथ इसका मजा ही अलग है। फिर देवी के पास का सीन देखते हैं जिसके पास मुकुटा ने इस बार जापानी स्टाइल की मिठाई भेजी होती है और देवी को ये काफी पसंद आते हैं। वो मजे लेके खाने लगती है। तभी मुकुटा बोलते हैं क्या वो इतना खा के मोटी नहीं हो जाएगी और देवी उसके ऊपर भड़क जाती है और हम ऊपर बाकी देवों को देखते हैं जो कि निंदिन को ही देख रही होती है कैसे वो अकेले अकेले मजेदार खाना खा रही है। अगले दिन उन तीनों को मास्कल पर्वत के सामने देखते हैं। तो यहाँ पर वो छिपकली। अबे वो छिपकली ना है, मेटल लिजर्ड है, लेकिन उन लोगों को उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। तो फिर उसका माना एनर्जी महसूस करता है और सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद सामने हम एक गुफा को देखते हैं। जा फिर तू आगे जा, मैं तेरे पीछे ही हूँ। लेकिन फिर उसे भी लेके चला जाता है। चल साले मेरे साथ चल। कुछ देर बाद वो तीनों आगे देखते हैं तो सामने ही मेटल लिजर्ड होता है, लेकिन उसका शरीर ग्लो कर रहा होता है। फिर मुकुटा उसके ऊपर अपना एप्रेजल यूज करता है और हमें पता चलता है उसका नाम मिथ्रिन लिजर्ड होता है क्योंकि उसने बहुत सारे मिथ्रिन पत्थर खा लिए होते हैं तो इवॉल्व हो चुका है और अभी उसके ऊपर मैजिक का कोई असर भी नहीं होगा क्योंकि मिथ्रिन पत्थर मैजिक का शानदार डिफेंस होता है। वो मैजिक को इधर उधर फैला देता है, इसलिए मैजिक का असर नहीं होता। लेकिन अपना फेल भी है, एक ही अटैक में उस लिजर्ड को मार देता है और मुकुटा उसके लिए प्रार्थना करता है। उसे आइटम बॉक्स में ढुकाते हुए उससे माफी मांगता है। बेचारा मजे से खाना कर रहा था और उसने उसको स्वर्ग के दर्शन करा दिए। फिर उसे आइटम बॉक्स में रखने के बाद वो पास ही में मिथ्रिन पत्थर को देखता है और सोचता है अगर इससे हथियार बनाए जाए तो काफी कमाल के होंगे और अगर इसे शील्ड बनाने का भी सोचता है, लेकिन फेल ये बात समझ जाता है। साले मेरे शील से कोई ना ताकत काफी है। और इस छिपकली को मार के फेल की एक्सरसाइज भी नहीं हुई तो दूसरे क्वेस्ट के लिए जाने लगते हैं, लेकिन मुकुटा भी नहीं जाना चाहता। वो और पत्थर उठाना चाहता है, लेकिन फेल उसे जबरदस्ती लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो लोग अपने लोकेशन में पहुंच चुके होते हैं और मुकुटा को ये क्वेस्ट बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। तभी हम सामने उस मॉन्स्टर के झुंड को देखते हैं जिन्हें फेल अकेले ही मरने चला जाता है। कुछ देर बाद स्वी बैग से निकल आता है और जब उसे पता चलता है फेल लड़ने के लिए चला गया है तो वो भी लड़ने के लिए चला जाता है और मुकुटा सोचता है मास्टर होने के बावजूद उसकी कोई इज्जत ही नहीं है और उनका लड़ाई देखने के लिए उनके पास पहुंच जाता है। तभी फेल और स्वी उनके पीछे से आते हैं और एक बड़ा सा धमाका होता है और मुकुटा जब उठता है तब तक सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं। फिर गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल मास्टर वो बंदा पूरा शॉक होते एक मिथ्रिन लिजर्ड को देख के और हमें पता चलता है आखिरी मिथ्रिन लिजर्ड पूरे 400 साल पहले देखा गया था। इसका मतलब वहाँ पर एक मिथ्रिन की खदान होगी और मिथ्रिन पत्थर भी इतना रेयर है कि पूरे दुनिया में सिर्फ उसके 3 ही खदानें हैं और ये सब सुनकर मुकुटा की सीधा सीधा फाट रही होती है। फिर गिल मास्टर कहते हैं इस मिथ्रिन लिजर्ड को लाई परिवार राजा को देंगे और मिथ्रिन की खदान की जानकारी भी और उसके लिए मुकुटा को पैसे भी मिलेंगे और क्योंकि मुकुटा ने इस क्वेस्ट को पूरा किया तो इसके अलग से 5000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे और ये सुनकर मुकुटा डर जाता है पूरा। मुझे तुमसे जलन हो रही है। अरे लेकिन मैं इतने सारे पैसे का क्या करूं? तो वो तो अमीरों वाली प्रॉब्लम है। और गिल मास्टर मुकुटा को ये बात किसी को भी बताने के लिए मना करते हैं और ब्लडी हॉर्न बुल के मिशन के बारे में पूछता है और मुकुटा सारे बुल्स को निकाल देता है और ये देख के वो दोनों पूरे शॉक होते हैं। रास्ते में मुकुटा पूरा परेशान होता है, लेकिन फेलू से परेशान होने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि अभी उनके पास बहुत अच्छा मीट है तो कुछ अच्छा खाना बनाया जाए। सुई भी उससे वही बात कहता है और इस उनको पूरा जोश में आ जाता है। तो सबसे पहले वो मीट को काटता है, उसके बाद पैन में तेल गर्म करने लगता है और फ्राई करने से पहले वो मीट में नमक मिर्च छिड़क देता है। फिर पैन में फ्राई करने के लिए दे देता है। एक साइड फ्राई होने के बाद उसे धीमी आंच में 1 और मिनट तक पकाओ और दूसरी साइड के साथ भी वैसा ही करो और फ्राई होने के बाद उसे एल्यूमिनियम फॉइल से 5 मिनट के लिए रैप कर दो और 5 मिनट होने के बाद उसे निकाल लो और खाना तैयार। फिर तीनों खाने के लिए बैठते हैं और मुकुटा पहला बाइट लेता है और तीनों का रिएक्शन कमाल का होता है। मुकुटा उसकी तारीफ किए जा रहा होता है। फिर फेल और मांगता है और उस चीज की बात करते
लगता है। मुकोटा भी समझ जाता है, फिर फेल को और मीट देता है और उसके ऊपर उसका फेवरेट सॉस दे देता है और फेल के लिए अब उस मीट का स्वाद 2 गुना से भी ज्यादा हो गया था। और हम देखते हैं मुकोटा के पास अभी भी बहुत सारे फ्लेवर के सॉस होते हैं। फिर अपने वाले में भी एक सॉस डाल के खाता है। कुछ देर बाद फेल और सुई बैठे होते हैं और फेल कहते हैं कि जब तक अब बहुत जरूरत ना हो वो कच्चा मीट खा ही नहीं सकता। मुकोटा का खाना होता ही इतना टेस्टी। मुकोटा को ये सुन के अच्छा तो लगता है, सुई भी उससे यही बात कहता है और ये सुन के वो सोचता है आखिर कुछ भी हो लेकिन इन दोनों की वजह से ही वो आज इस दुनिया में सेफ है। फिर मुकोटा अपने कमरे में चला जाता है और देवी को चलाने के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। तभी देवी उसके साथ कांटेक्ट करती है और खाना चलाने को कहती है और मुकोटा परेशान होकर उन्हीं को बताने के लिए कहता है और ये सुनकर देवी बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत सारा चीजों को बोल देती है और मुकोटा भी उन सब चीजों को ऑर्डर करके प्रार्थना करके ऊपर भेज देता है। तभी ऊपर से बहुत सारी आवाजें आने लगती है और हम देखते हैं बाकी गॉडेसेस भी मुकोटा के पास पहुंच चुके हैं और लोग निंदिन को लालची कहती है, लेकिन निंदिन बताती है उसने मुकोटा को आशीर्वाद दिया है और इसलिए वो उसे भेद चढ़ाता है और नीचे मुकोटा इन सब आवाजों से बहुत ही परेशान होता है। तभी ये दोनों कहती है वो लोग भी अब मुकोटा को आशीर्वाद देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी भेद चढ़ाएगा मुकोटा। लेकिन मुकोटा सोचता है उसके पास तो पहले से ही देवी निंदिन का आशीर्वाद है और हमें पता चलता है देवी निंदिन ने उसे बहुत कमजोर सा आशीर्वाद दिया होता है और क्योंकि मुकोटा विंड मैजिक के लिए भी नहीं बना तो ये आशीर्वाद उसके लिए और कमजोर हो जाता है और क्योंकि मुकोटा अर्थ और फायर मैजिक के लिए बना है तो अर्थ गॉडेस और फायर गॉडेस के आशीर्वाद से और ताकतवर हो सकता है। तभी निंदिन कहती है गॉड ऑफ क्रिएशन पहले से ही उन तीनों पे नाराज है क्योंकि वो तीनों बहुत ज्यादा पावर का आशीर्वाद दे देते हैं इसलिए उसने मुकोटा को बहुत ही कमजोर सा आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर वो दोनों भी कहते हैं अरे तो चिंता मत कर हम लोग भी उसे कमजोर सा ही देंगे और नीचे मुकोटा उनको मना करने की सोचा होता है लेकिन ये बात अग्नि को पता चल जाता है। तभी मुकोटा कहता है कि आज तक किसी को भी एक से ज्यादा आशीर्वाद मिले भी है लेकिन गॉडेसेस को ऐसा कोई भी याद नहीं। यही कारण है अगर किसी ने मेरे स्टेटस में एक से ज्यादा आशीर्वाद देख लिया तो मेरे तो पहली फटी पड़ी है और वाट भी लग जाएगी। और ये सुनकर देवी उसे डरपोक कहकर जबरदस्ती आशीर्वाद दे देती है और गॉडेस ऑफ अर्थ भी उसे जबरदस्ती आशीर्वाद दे देती है और आशीर्वाद देने के बाद वो दोनों खुश होती है और मुकोटा को उन लोगों के लिए भी भेद चढ़ाने के लिए कहती है और तभी एक और गॉडेस कुछ बोलती है और वो तीनों शॉक हो जाते हैं और हमें पता चलता है ये जल की देवी है और वो बताती है मुकोटा वाटर मैजिक के लिए बना ही नहीं है तो उसे आशीर्वाद देना पूरा बेकार रहेगा और अगर वो आशीर्वाद ही ना दे तो उन्हें टेस्टी खाना भी नहीं मिलेगा। और ये सोच के वो रोने लगती है और ये देख के चारों शॉक हो जाते हैं और वो तीनों उसे शांत करने के लिए चले आते हैं और मुकोटा को कुछ करने को कहते हैं और अग्नि तो कहती है कि आखिर मुकोटा कैसा मर्द है और ये सब देख के मुकोटा बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी सुई उसे शांत करते हैं और मुकोटा को एक आइडिया आता है और सुई को आशीर्वाद देने को कहता है और ये सुनकर बाकी तीनों भी कहते हैं वाह वाह क्या बात है अविश्वसनीय असाधारण आइडिया। और क्योंकि सुई वाटर मैजिक सीख सकता है तो वो सुई को आशीर्वाद दे देती है और हमें पता चलता है सुई को कोई मामूली आशीर्वाद नहीं मिला होता बहुत ही रेयर होता है। तो वाटर गॉडेस कहती है बाकी तीनों भी फ्री में आशीर्वाद बांट रहे थे तो उसने भी दे ही दिया लेकिन अग्नि मना करती है और वो कहती है वो सिर्फ 100 सालों में किसी को आशीर्वाद देती है लेकिन बाकी तीनों 10 सालों में ऐसा करते और इसीलिए गॉड ऑफ क्रिएशन उन तीनों से बहुत ही नाराज है। और नीचे मुकोटा भी सोच रहा होता है आखिर इन्हें देवी किसने बनाया और मुकोटा कहते हैं कि वो उन सबके लिए एक ही भेद चढ़ाएगा और वो सबके लिए खाना ऑर्डर करके प्रार्थना करके ऊपर भेज देता है। ऊपर गॉडेसेस को देखते हैं जो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर मुकोटा अपने स्टेटस को खोलता है जहाँ पर 3-3 आशीर्वाद होते हैं और सुई मुकोटा से आशीर्वाद का मतलब पूछता है और मुकोटा कहता है कि आशीर्वाद का मतलब ये भी उसकी रक्षा कर रही है लेकिन सुई को कुछ समझ में नहीं आता। तो मुकोटा अगले दिन इसे ट्राई करने की बात करता है। अगले दिन मुकोटा फायरबॉल को समन करता है जो पहली बार से बहुत ही बड़ा होता है। फिर स्टोन मैजिक को यूज करता है और ये पहली बार से बहुत ताकतवर हो चुका है। फिर देखते हैं कि इतना मैजिक यूज करने के बाद भी बिल्कुल नहीं थका और इसके लिए वो देवियों को शुक्रिया कहता है। फिर सुई को भी अपना वाटर मैजिक यूज करने को कहता है। फिर सुई वाटर को समन करने लगता है और कुछ देर में एक बड़ा गोला सा बना लेता है और मुकोटा उसे फेंकने को कहता है। फिर सुई उसे फेंकता है और काफी ताकतवर होता है और फिर वाटर सरफेस स्लैश यूज करता है। गाइस डीमन स्लेयर देख रहे हो और मुकोटा इस चीज को शहर में यूज करने के लिए मना करता है और ये सब देख के फेल भी उसके पास आके एक बार उसके साथ 2-2 हाथ करने के लिए कहता है लेकिन मुकोटा मना करता है। फिर कुछ कदम आगे जाके स्टोन वॉल बनाता है और वो सुई ऐसा ही करने लगते हैं और फेल भी ये सब देख के शिकार करने के लिए चला जाता है। रात होने वाली होती है और फेल भी शिकार करके आ जाता है और हम देखते हैं मुकोटा ने एक घर बना लिया होता है लेकिन फेल ये सब छोड़ने को कहके उसे ब्लैक सरपेंट देता है क्योंकि मुकोटा ने उससे वादा किया था और मुकोटा उसे शुक्रिया कहता है। फिर फेल कहता है अब जल्दी से मुझे खाना दो। सुई भी खाना मांगने लगता है और मुकोटा बोलता है उसने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा घर बनाया और ये लोग उसकी थोड़ी तारीफ नहीं करते। फिर हमें उस बिजनेसमैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके वाइफ कहती है कि उसके पास एक ही तरह के 5 बैग हो गए हैं तो वो एक बैग उसकी बहन को देना चाहती है लेकिन वो बिजनेसमैन कहता है वो सब थोड़े थोड़े करके अलग है और उन्हें उनकी दुकान के शानदार कारीगरों ने बनाया है लेकिन कुछ भी हो है तो बैग ही इसलिए वो एक अपनी बहन को दे देगी। और ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि 2 हफ्ते में उनकी एनिवर्सरी है और अब उसे एक अच्छा सा गिफ्ट के बारे में सोचना होगा यार बेचारा। फिर मुकोटा सुबह उठ के घर से निकलता है और फेल भी उसके पीछे आ जाता है। सच में अच्छी नींद आई। उस घर को गायब करने के बाद वो सोचता है कि उसे उस बिजनेसमैन से भी मिलना है और गिल के पास भी उसका मीट पड़ा है तो गिल के पास चला जाता है और हम देखते हैं उस बंदे ने मुकोटा का सारा मीट निकाल लिया होता है और मुकोटा को उसके पैसे दे देता है जो कि काफी ज्यादा होते हैं। गिल मास्टर तुम्हारे लिए बात करने जाने ही वाले हैं। और मुकोटा उस ब्लैक सरपेंट को निकाल के उसकी खाल निकालने की रिक्वेस्ट करता है वो भी मान जाता है। तभी सुई बैग से निकल के खाना मांगता है और मुकोटा कहते हैं कि घर जाने के बाद फिर मुकोटा खाना बनाने की तैयारी करता है और बहुत ही जोश में होता है। फिर भी इसका कारण पूछता है और मुकोटा उसे कारण बताता नहीं सीधा दिखा देता है एक नया पास्ता मशीन जिसके ऊपर मीट डाल के उसका हैंडल घुमाने से उस मीट का कीमा बन जाता है। सुई भी ये ट्राई करना चाहता है
है और सुई घुमाने लगता है। और मुकुटा उसकी ताकत देखकर पूरा हैरान होता है और कुछ ही देर के मशक्कत के बाद सारे मीट का कीमा बन चुका होता है। फिर मुकुटा प्याज काट के उसे फ्राई कर लेता है। दोनों अलग अलग मीट को मिला के उसके अंदर ब्रेड के टुकड़े और दूध डालता है। उसके बाद उसमें अंडे देके फ्राई किए हुए प्याज को देता है और अच्छे से मिक्स करने लगता है। मिक्स हो जाने के बाद वो उनका गोल गोल राइस बॉल जैसा कुछ बनने लगता है। तभी उसमें एक सीक्रेट मसाला देता है। फिर वैसा बनने के बाद बचे हुए मीट को पैक करके आइटम बॉक्स में रख देता है और बाकी मीट को फ्राई करने के लिए पैन में देता है। अच्छे से फ्राई होने के बाद वो भाप के लिए पानी देता है और ढक देता है। कुछ देर बाद वो उसे प्लेट में निकाल लेता है। फिर उसी पैन में वो सॉस देता है और एक मिक्स जैसा कुछ बना लेता है। फिर उस मिक्स सॉस को अपने हैम बर्गर में देता है और डिश तैयार। वो तीनों पहला बाइट लेते हैं और तीनों को काफी पसंद आता है। फिर लोग मजे से खाने लगते हैं। तभी सुई दिखाता है इस चीज से कुछ बाहर निकल रहा है और मुकुटा कहता है उसने इसमें चीज दिया था। खाने के बाद मुकुटा अपने कपड़े को साफ करने लगता है, लेकिन वो देखते है कि साबुन से झाग ही नहीं निकल रहा। तो अपने दुनिया से एक साबुन को ऑर्डर करने की सोचता है और क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे साबुन है तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और साबुन के साथ और भी बहुत सारी चीजों को ऑर्डर कर देता है। फिर उन्हें एक एक करके अलग अलग बोतल में रखने लगता है। तभी सुई पास में से कहते हैं उसे पानी के अंदर बहुत ही मजा आ रहा है और मुकुटा को भी उसे देख के बाथटब की याद आ जाता है। फिर उस बिजनेसमैन का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक सर्पेंट की स्किन देख कर बहुत ही शौक होता है और वो मुकुटा से 50 गोल्ड कॉइन में खरीद लेता है। फिर मुकुटा उनसे एक मदद मांगता है और कहता है वो भी मर्चेंट गिल्ड का भी हिस्सा है तो उनसे कुछ सलाह लेना चाहता है। फिर मुकुटा अपने ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदे चीजों को निकालने लगता है। फिर वो बिजनेसमैन साबुन को निकालता है और उसे इसकी खुशबू बहुत ही पसंद आती है। फिर मुकुटा एक एक करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगता है कैसे ये बहुत ही कमाल का है, इसे बालों में लगाते हैं, इसे हाथ में लगाते हैं और इसकी तो बात ही अलग है। और ये सब देख को 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है। फिर कहता है वो बहुत ही खुश है कि वो मुकुटा से मिला। फिर वो बताता है कैसे 2 हफ्तों बाद उनकी एनिवर्सरी है, लेकिन उसके वाइफ को क्या गिफ्ट दे उसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इन सब की वजह से अब उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और बातों ही बातों में पता चलता है इस दुनिया में भी बाथटब एग्जिस्ट करता है और मुकुटा ये जान के पूरा शॉक हो जाता है और उसे देखने की रिक्वेस्ट करता है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं तो मुकुटा को दिखाने के लिए ले आते हैं। मुकुटा ये देख के बहुत ही खुश होता है क्योंकि ये बाथटब बिल्कुल उसकी असली दुनिया की तरह ही होता है। और वो बंदा कहता है पानी गर्म करने के लिए यंत्र और उसे गर्म रखने के लिए जादूगर की जादू चाहिए और इन सब में टोटल 100-200 गोल्ड कॉइन का खर्च है और इसलिए एक व्यापारी के घर में बाथटब होना उसकी सफलता की निशानी होती है। और मुकुटा भी सोचता है उसके पास अभी बहुत सारा पैसा है तो उसे भी एक बाथटब खरीद लेना चाहिए। तभी वो बंदा कहता है अगर मुकुटा चाहे तो बाथटब बनाने वाले से उसकी बात करवा सकता है। रात को मुकुटा उन्हें बहुत सारे सैंपल्स देके जाने लगता है और कहते हैं कि एक बार वो खुद ट्राई करके देखे। वो भी ऐसे ही करने वाले थे क्योंकि अगर उन्होंने कोई आलतू फालतू गिफ्ट दिया तो उनसे नाराज हो जाएगी। अगले दिन मुकुटा दोबारा उस शॉप में आता है और तभी उसे कोया के पकड़ लेता है और हम देखते हैं उस बिजनेसमैन की वाइफ होती है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कैसे पिछले रात नहाने के बाद इस सांड के शरीर से बहुत ही खुशबू आ रही होती है और इसके बाल भी बहुत ही सिल्की हो चुके होते हैं। और ये सब देख के उसने भी ये सब ट्राई किया और उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके शरीर से इतनी खुशबू निकल सकती है और उनके सालों से रुके सूखे बाल बहुत ही सिल्की हो चुके थे। और इन्हीं सब कारणों की वजह से वो लोग इस चीज को अपनी दुकान में बेचना चाहते हैं और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है इस तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट को कोई भी लड़की नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुकुटा से और भी ये सब खरीदना चाहती है और मुकुटा को कोई तकलीफ नहीं है, उसका ही फायदा है तो मान जाता है। फिर हम फेल और सुई को देखते हैं जो लोग मजे कर रहे होते हैं तो मुकुटा वहाँ पर आ जाता है और हमें पता चलता है उसने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को उन्हें सेल कर दिया है। फिर फेल तहखाना ढूंढने के लिए जाना चाहता है लेकिन मुकुटा कहते हैं उसे गिल्ड से कोई बुलाने आया था तो गिल्ड में जाना चाहता है। फिर फेल और सुई को बाहर रख के गिल्ड के अंदर चला जाता है। तब उसे पता चलता है शहर के बाहर वेवन का जुन हरदंग बचा रहा है और ये सुन के वो डर जाता है। फिर गिल्ड मास्टर के रूम के बाहर पहुंच जाता है और गिल्ड मास्टर उसे अंदर आने को कहते हैं और वो अंदर जगह पूरा शॉक हो जाता है जहाँ पर पूरे 5800 सोने के सिक्के उसके होते हैं। और गिल्ड मास्टर कहते हैं उनके राजा बहुत ही दयालु है और वैसे भी मिथुन की खदान की बात चल रही है और इतने सारे पैसे देख के मुकुटा सोचता है अब वो फाइनली अपने सपने का बाथटब खरीद सकता है। तब एक रिसेप्शनिस्ट आके कहती है वाइवर्न्स का हमला हुआ है और वो लोग भाग के नीचे जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कुछ एडवेंचरर्स उन्हें मारने के लिए गए थे लेकिन वो लोग बहुत ही जख्मी हालत में लौटे हैं और हम लोग बहुत ही डेंजरस एक हालत को देखते हैं जहाँ पर कहते हैं कि उनके पोशंस खत्म हो रहे हैं और गिल्ड मास्टर एडवेंचर्स और पासों की दुकानों से मदद लेने के लिए कहते हैं। मुकुटा अपने पोशन को ऑफर करता है। गिल्ड मास्टर उसे शुक्रिया कहकर वो पोशन यूज करते हैं। उस पोशन की पावर को देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और ऐसे करके कई लोगों की जान बचने लगती है। मैं वेवर्न्स को मारने की कोशिश जारी करता हूँ और ये सुन के मुकुटा की फट जाती है और वो कहते हैं उन्हें पता है सब लोग वेवर्न्स से डरते हैं लेकिन ऐसा तो इसलिए एक एडवेंचर होने के नाते अभी उनके जान को दाव लगाने का वक्त है। और ये सुनकर सब लोग जोश में आ जाते हैं। बैठ जाओ इंसानों। और अपना फेल पूरा और फार्मिंग करते हुए आ रहा होता है। वो कहते हैं कि उनका मीट बहुत ही टेस्टी होता है तो अकेले ही उन्हें मारने जाएगा, इससे उसकी भी कुछ एक्सरसाइज हो जाएगी। और गिल्ड मास्टर भी फेल के सामने झुक के उसकी मदद मांगते हैं और अपना फेल तो है ही और फार्मर वो मान जाता है। फिर लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ देर बाद हम वेबन को झुंड के देखते हैं। और तो ऐसे ही रहे कि उनका ही इलाका हो। और फेल सुई को उड़न खटोलों से लड़ने की ट्रेनिंग देने की बात करता है। सुई भी मान जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और दोनों तेजी से निकल जाते हैं। दोनों वाइवर्न्स उनके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन फेल आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। एक अपने पूंछ से अटैक करते हैं लेकिन फेल उसे भी डॉज कर लेता है। सुई तुम्हें उनका पंख और सिर में निशाना लगाना होगा। और सुई सिर में एम करके फायर करता है लेकिन वो अटैक सर में नहीं लगता। फिर भी वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और फेल सुई की निशानी की तारीफ करता है और उस मॉन्स्टर का सर काट देता है और बाकी भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और सुई और फेल दोनों तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ मुकुटा को देखते हैं जिसके पीछे बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। फिर वो झांग के बैटलफील्ड को देखते हैं जहाँ पर सुई और फेल बहुत ही मजे कर रहे होते हैं और ये देख के वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसका प्यारा सुई जंगली फेल की तरह बनता जा रहा होता है और ये सोच के वो घबराने लगता है। तभी उसके
उसके पीछे एक वाइबन आ जाता है जो मुकोटा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिल का शील्ड उसे बचा लेता है। वो दोबारा अटैक करता है लेकिन सुया के मुकोटा को बचा लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी उसके पीछे फेल आके उसे भी मार देता है। और ये सब देख के मुकोटा की हालत खराब हो चुकी होती है। और क्योंकि इतना लड़ाई करने से उन दोनों को बहुत ही भूख लग चुकी है तो मुकोटा खाने की तैयारी करता है। पहले तो पिछले रात के मीट को निकालता है और इस बार वो लोग पकौड़ा बना के खाएंगे। तो सबसे पहले वो मीट के टुकड़े को आटे में, उसके बाद अंडे में और उसके बाद ब्रेड के टुकड़े में डालता है और उसे फ्राई करने के लिए दे देता है। अच्छी तरह फ्राई होने के बाद वो उन्हें उठा लेता है और बस तैयार। फिर मुकोटा खाता है और उन तीनों को काफी पसंद आता है और वो लोग अपने खाने को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्ड मास्टर और बाकी सब फिलहाल मुकोटा के लिए बहुत ही परेशान होते हैं और वो लोग वहाँ पर मजे कर रहे हैं। फिर में मुकोटा के साथ समन हुए बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो लोग सोचते हैं मुकोटा बेचारा नल्ला है, अभी तक किसी गेट वुल्फ के सामने पड़ के मारा गया होगा। और ये कहती है कि इन्हें कुछ भी करके डीमन लॉर्ड को हरा के अपने दुनिया में वापस जाना होगा। और उसने सुना है कि एक फेंडिन के साथ समझौता बना है, लेकिन बाकी दोनों हंस के उड़ा देते हैं। और वो लोग भी कहते हैं ये दुनिया तो ठीक है लेकिन इसका खाना बहुत ही बेकार है। और लोग इस बार का खाना ट्राई करते हैं जो बेकार लगता है। रात को गिल्ड में अभी भी सब लोग बैठे हुए होते हैं तो मुकोटा गेट खोल के एंटर करता है और मास्टर उसके पास आके उसकी हालचाल पूछते हैं, लेकिन मुकोटा कहते हैं उसने सारे वाइवर्न्स को मार दिया है। मुझे आसपास किसी वाइवन की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। और ये सुन के सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मुकोटा को इसकी वजह समझ नहीं आती। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं वो एक वाइवन का झुंड था, गिल्ड में से अगर सब लोग भी जाते तो बस आधे ही वापस आते। और उन लोगों को भी काफी फिक्र हो रही थी कई वाइवन के सामने वो लोग टपक तो नहीं गए, लेकिन मुकोटा भी कैसे बताए, वो लोग तो पिकनिक कर रहे थे। आज का खाना काफी टेस्टी था। मुकोटा शॉक हो जाता है। तभी सुई भी बैग से निकल के आज के दोपहर के खाने की तारीफ करता है और मुकोटा का तो बेचारा फिर गिल्ड मास्टर को बोलता है उसने सारे वाइवर्न्स को मार दिया है और वो सब उसके आइटम बॉक्स में पड़े हैं और हमेशा की तरह वो सिर्फ मीट ही बेचेगा। माफ करना लेकिन हमारे पास पूरे वाइवर्न्स खरीदने के पैसे नहीं है, तो हम सिर्फ आधे ही खरीदेंगे और उसके खाल भी तुम्हें मुफ्त में निकाल के देंगे। और मुकोटा भी डील पक्का करके होटल में आ जाता है। वो सुनने ही वाला था तभी उसे याद आता है कि उसे उन भूखकर देवियों को भी खाना चराना है। और तभी अग्नि उससे कांटेक्ट करती है और मुकोटा कहते हैं वो बस खाना चराने ही जा रहा था, लेकिन देवी को विश्वास नहीं होता। अरे बिल्कुल बिल्कुल मैं खाना चराने ही जा रहा हूँ। और तभी निंदिन भी उससे कांटेक्ट करती है और कहती है यह बस मुकोटा के अलावा कोई नहीं सुन सकता। और क्योंकि निंदिन ने उसे सबसे पहले आशीर्वाद दिया था तो मुकोटा अलग से उसके लिए और ज्यादा खाना चराए, खासकर की डोरा केक्स। तभी गॉडेस ऑफ अर्थ भी कांटेक्ट करके बोलती है उन्हें मुकोटा का ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए। और उसके बाद वाटर गॉडेस बोलती है उन्हें मुकोटा का खाना चाहिए। और ये सब सुनकर मुकोटा के सिर में दर्द होने लगता है और वो सोचता है सबके सब चालबाज है, पता नहीं इन्हें किसने देवी बनाया। फिर वो कहता है वो सबको एक साथ ही चरावा देने वाला है, तो अलग अलग कह के कोई फायदा नहीं। और ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और अग्नि तो बिल्कुल भड़क ही जाती है क्योंकि उसने बेचारे ने कोई भी अलग से डिमांड नहीं की थी। लेकिन बाकी दोनों कहते हैं वो लोग कभी ऐसा कर सकते हैं क्या। ये सुनकर अग्नि कहती है उसे भी मुकोटा से शराब चाहिए और मुकोटा भी बेचारा मान जाता है। अगले दिन मुकोटा कहीं पर जा रहा होता है और हम देखते हो बाथटब खरीदने के लिए आया होता है। अंदर जाते ही वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो का दुकानदार उसे सबसे सस्ता वाला बाथटब दिखाता है जिसकी कीमत 300 सोने के सिक्के होते हैं। उसके बाद थोड़ा महंगा दिखाता है और आखिर में इस दुकान का सबसे महंगा बाथटब दिखाता है जिसकी रोशनी से मुकोटा की आंख जल जा रही होती है और वो हरा वाला खरीदने का सोचता है। और वो दुकानदार इससे शॉक हो जाता है क्योंकि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग आसानी से फैसला ही नहीं ले पाते। लेकिन अपने मुकोटा के पास बहुत पैसा है, बहुत बहुत। और दुकानदार कहते हैं चाहे तो मुकोटा को लोन भी दे सकता है, लेकिन मुकोटा एकदम नॉर्मल दिखना चाहता है तो उसका पूरा पैसा निकल लेता है। अब पैसे मेरे पास, ले ले। फिर मुकोटा उसे अपने आइटम बॉक्स में रख के बहुत ही खुशी खुशी जाने लगता है और फिर से कहते हैं वाइवर्न्स को मारने के बाद उसे कैसी घुटन महसूस हो रही है तो शहर से बाहर निकलना चाहता है। फिर शहर से थोड़ी दूर एक खाली जगह में आ जाता है जहाँ पर फेलू से शील्ड लगा के अपने शिकार के लिए चला जाता है। फिर मुकोटा चारों तरफ लाइन खींचता है और अपने अर्थ मैजिक से चारों तरफ स्टोन वॉल बना लेता है प्राइवेसी के लिए। फिर अंदर वो बाथटब को निकालता है और सुई से इसे भरने के लिए कहता है। सुई अपने वाटर मैजिक से कुछ ही देर में उस बाथटब को भी भर देता है और मुकोटा अपने फायर मैजिक से उस पानी को गर्म कर लेता है। फिर अपने सारे शरीर को साफ कर लेता है और उसके बाद बाथटब के अंदर डुबकी मार देता है और उसे काफी मजा आ रहा है, बहुत ही रिफ्रेश आराम। नहाने के बाद वो कॉफी पीता है जो उसे तो काफी पसंद आता है और सुई को भी काफी पसंद आया था। तो अब एक खाना बनाने की बारी जिसके लिए वो इस बार वाइवर्न्स का मीट यूज करेगा। तो सबसे पहले वो प्याज को काट लेता है, उसके बाद मीट के भी स्लाइस कर लेता है। उसके बाद बर्तन में पानी, सोया सॉस, शक्कर और साकी डाल के गर्म कर लो और कुछ ही देर में प्याज भी डाल दो और उसके बाद मीट के टुकड़े को, और जब झाग आने लगे तब उन झागों को हटा दो। फिर उसे चावल के ऊपर देके थोड़ा अदरक दे दो और खाना तैयार। लेकिन हम देखते हैं फिल अभी तक नहीं आया होता है तो मुकोटा अलग अलग डिशेस बनाने का सोचता है। तो सबसे पहले उस सब्जियों को ऑर्डर कर देता है, फिर सब्जी को काट लेता है, उसके बाद मीट को भी छोटे छोटे टुकड़े में कर लेता है और उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़क देता है। उसके बाद एक बर्तन के ऊपर एक बटर का स्लाइस देके सारे मीट को दे देता है और कुछ देर बाद उसमें सारे सब्जियां भी डाल देता है और फिर रेड वाइन, पानी और कॉन्सोमे दे देता है। और जब खाना बनने वाला होता है तब उसमें एक सॉस और केचप डाल देता है और मुकोटा खा के काफी पसंद आता है। तभी सुई कहते हैं फिल आ गया है और मुकोटा झाड़ियों की तरफ देखता है जिसमें से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है जिसे देख के उसके फट जाती है और हम देखते हैं इसे फिल ही लेके आया होता है। उन वेवर्न्स को मार के तो मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई थी तो मैं यहाँ से थोड़ा दूर चला गया, पर मेरी मुलाकात इस अर्थ ड्रैगन से हो गई। और मुकोटा सुनकर अपने कान बंद कर लेता है
है। ये एक और ड्रैगन है, इसका मीट काफी टेस्टी होता है। अबे साले तू जो भी ताकतवर मॉन्स्टर ले आता है उसे हम ना खा ही पाते और बेच पाते हैं, और ऊपर से तू इस आर्ट चिपकली को भी ले आया। ठीक है, लेकिन इनका मीट। अबे खाने से पहले परेशानी होगी उसका क्या। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम इनके खाल निकलने का तो बोल ही सकते हो। और मुकुटा भी मान जाता है। तभी फिर पूछता है कि ऐसे बहुत ही अच्छे खुशबू आ रही है। और मुकुटा कहते हैं क्योंकि वो आने को बहुत ही लेट कर रहा था तो उसने स्टूप बना दिया। और ये सुनकर फिल बहुत ही खुश हो जाता है। तो मुकुटा उसे रोक देता है। देख फिल, मैंने और सुई ने तो नहा लिया, अब तेरी बारी। और ये सुन के फिल की फट जाती है। देख यार, बैटलफील्ड में धूल मिट्टी तो होगी और तेरे विंड मैजिक से वो सारे धूल भी तेरे शरीर में आके गिरे होंगे, और यहाँ पर देख गंदगी भी लगा हुआ है। और ये सुनकर फिल बहुत ही डर जाता है। ओह, मैं ना रोज अच्छे से तैयार होता हूँ। और मुकुटा फिल की बात मान जाता है और खाने को अंदर रखने लगता है। नहीं देख फिल, जब तक तू नहाएगा नहीं तब तक हम लोग खाएंगे नहीं। नहीं। और फिर फाइनली मान जाता है। फिर मुकुटा फेल के लिए कुत्तों को नहाने की चीजें खरीदने लगता है। उसके बाद उससे उसके बाल सही करने लगता है अबे थोड़ा धीरे करना। और कुछ ही देर में काम खत्म हो जाता है। और अब बारी है पानी छिड़कने की, जिससे फेल को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। मुकुटा को लगता है कि फेल को पानी से डर लगता है, लेकिन फेल मना करता है और मुकुटा फेल के ऊपर पानी छिड़कते जा रहा होता है और अपना फेल भी उसे सहन करे जा रहा होता है। यार कोई और तरीका नहीं है क्या? लेकिन मुकुटा मना करते है। तभी वो सुई को देखता है और उसे एक आइडिया जाता है और सुई का सुई शावर बना फैलता है और कुछ ही देर बाद पानी छिड़कने का काम हो जाता है। और अब बारी है शैम्पू लगाने की और मुकुटा फेल को शैम्पू लगाने लगता है। फेल को भी काफी मजा आ रहा होता है और वो मुकुटा को थोड़ा और जोर लगाने को कहता है। मुकुटा भी बहुत जोर लगाता है और फेल को तो मजा आ ही रहा होता है। तभी मुकुटा उसकी मुंह धोने की बात करता है, लेकिन फेल भी क्या करे, वो मान जाता है। और कुछ ही देर बाद फेल पूरा नहा धो के साफ हो चुका होता है और मुकुटा उसे पोंछने ही जा रहा था। तभी फेल अपने आप को खुद ही साफ कर लेता है और हम देखते हैं मुकुटा पूरा पानी पानी हो चुका होता है। फिर अपने फायर मैजिक और फेल के विंड मैजिक से गर्म हवा बनाता है, जिससे तीनों ही साफ हो जाते हैं और फेल तो बिल्कुल हीरो लग रहा होता है, एकदम हीरो। तभी वो खाना मांगता है और मुकुटा खाने को गर्म करने लगता है और उसे राइस के ऊपर देख के उन दोनों को देता है और फेल पहला बाइट लेता है। उसे काफी पसंद आता है। फिर मुकुटा भी पहला बाइट लेता है और उसे भी काफी पसंद आता है और उसे मीट और वाग्यू जैसा लग रहा होता है। इसका मतलब ये भी ऊंचे दर्जे का ही होगा। तभी फेल और सुई और मांगते हैं और मुकुटा उनके लिए खाना लेने चला जाता है वैसे यहाँ पर एक और बर्तन था ना। और मुकुटा कहते हैं वो अगली बार खिलाएगा। फिर जब खाना खा रहे थे तब मुकुटा फेल से कहते हैं कि वो महीने में 2-3 बार फेल को नहला देगा और इस उनके फेल की फट जाती है। वो मना करने लगता है तो सुई से राय पूछता है और सुई कहते हैं कि उसे अभी के साफ साफ पेल चाचा बहुत ही पसंद है। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए नहा लूंगा। अगले दिन हम गिल में देखते हैं। ये नहीं हो सकता। ड्रैगन के हर एक अंग बहुत ही कीमती होते हैं। हर एक अंग मतलब हर एक अंग, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। और इस उनके वो लोग उदास हो जाते हैं। तभी गिल मास्टर सोचते हैं वो किसी को जानते हैं जो इस ड्रैगन की खाल निकाल सकता है और इस उनके वो सभी खुश हो जाते हैं। कैरोलिना से थोड़ी दूर टोलेंस के गिल मास्टर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और फिर मुकुटा को सी फूड के बारे में याद दिलाता है, लेकिन उन दोनों को समझ में नहीं आता। तो मुकुटा कहते हैं फिर सी फूड खाना चाहता है और समुद्र के जाते हुए अगर ड्रैगन का मीट खत्म हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। और इस उनको वो दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि एक एडवेंचर को ऐसे ही सफर में निकलना चाहिए। और इस उनको मुकुटा भी हंसने लगता है। हाँ वो तो है। फिर मुकुटा सबको अलविदा कहते हैं। हम उस बिजनेसमैन को भी देखते हैं जिसे मुकुटा काफी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट देके जा रहा होता है और हम उन सिपाहियों को भी देखते हैं। और गिल मास्टर मुकुटा को एक सेफ रोड मैप दे देता है और एक चिट्ठी भी। फिर मुकुटा जाते हुए सोचता है उसे काफी सारा काम है, लेकिन फेल को तो सी फूड खाना है और सुई को तो सिर्फ दुश्मनों को मारना है बोल के वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। रात को वो लोग खाना खा रहे होते हैं और फेल को तो हमेशा की तरह काफी पसंद आता। मुझे तुम्हारे अगले खाने का इंतजार रहेगा। और सुई को भी इंतजार रहेगा। और गाइस हमें भी मुकुटा के अगले खाने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही सीजन 1 खत्म हो जाता है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन कोई ना, अब हफ्ते में एक तो आ ही जाएगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।